बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो जी जनाब, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और मैं बाहर आई। बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ग्रीनरी को देख के दिल बड़ा ही खुश हो गया। तो जी जनाब, फिर मैंने नाश्ता बनाया और बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद मेरे मियाँ साहब सब्ज़ियाँ लेके आए थे, तो बस फिर मैंने सब्ज़ियों को संभालना था। तो बस फिर मेरी हेल्पर ने सारी सब्ज़ियाँ जो थी वो शेल्फ़ पे रखी और अब मैं इनको देखूँगी कि क्या क्या लेके आए हैं। तो यहाँ पे जनाब आज हमारी फ्रेंड की तरफ कुरान ख़वानी थी, तो बस उसके लिए ही मैं चने जो थे उनकी गिनती कर रही थी। तो बस ये काम उसने मेरे ज़िम्मे लगाया था, तो मैंने बस उसकी गिनती की है और उनको शॉपर में डाला है। तो एक पे हम यासीन पढ़ेंगे और एक पे हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ें जो थी चने और यासीन ने उसके घर भिजवा दी थी और फिर मैंने सब्ज़ियां देखी कि मेरे मियाँ साहब कौन सी सब्ज़ियां लेके आए हैं। तो यहाँ पे जनाब आलू जो थे उनको मैं अब वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फिर हम इसको एक टोकरी में डाल लेंगे। तो वॉश करने से ये होता है कि सारी मिट्टी वगैरह उतर जाती है और जब सब्ज़ी बनाते हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते। बस इसी तरह मैं इनको धोकर खुश्क होने के लिए रख दूँगी। और दूसरी साइड पे प्याज जो था उसको मैं प्याज वाली टोकरी में डाल दूँगी। इस तरह से ये है कि हवा लगती रहती है और प्याज सही रहता है। और टमाटर जो है उनको मैं टमाटर वाली टोकरी में डालूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे अदरक जो है वो है और नींबू है, नींबू को भी मैं इसी तरह से बॉल में डाल दूँगी। और गाजरें थी तो गाजरों को भी मैं इस तरह निकाल कर रख दूँगी। तो यहाँ पे जनाब देखिए आलू जो थे वो अच्छी तरह से धुल गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरी फ्रेंड की तरफ कुरान ख़वानी है, तो बस फिर मैंने उसके लिए ये वाला ड्रेस चूज़ किया था। तो मेरी फ्रेंड की फरमाइश थी कि आज आप ये वाला ड्रेस पहन के आना, तो बस मैंने उसकी फरमाइश पे ही ये वाला ड्रेस निकाला और साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी ज्वेलरी निकाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पार्टीज़ होती रहती हैं, तो बस अब ये था कि रबीउल अव्वल आ गया था, तो बस इसी तरह से साथ में कुरान ख़वानी होती है और साथ ही हम अपना थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ मैचिंग का जूता निकाला था और रेडी होके हम लोग अब जाने लगे थे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो टाइम दिया है उसी पे पहुँचे ताकि जो पढ़ाई करनी है वो अच्छी तरह से हम कर सकें। तो यहाँ पे जनाब कुरान ख़वानी हो रही थी, सूरह यासीन का ही ख़त्म करना था, तो बस सब लोग वहाँ पे सूरह यासीन ही पढ़ रहे थे। तो सूरह यासीन पढ़ने के बाद हमने दुरूद पाक पढ़ा और फिर उसके बाद खाना लग गया था और सब ने मिलकर खाना खाया। तो खाना बड़ा ही मज़े का बनाया था मेरी फ्रेंड ने, तो बड़ा ही मज़ा आया। तो यहाँ पे जनाब नमाज मगरिब का टाइम हो गया था और बस फिर हमने नमाज मगरिब अदा की। तो आज जनाब हमारी पार्टी में सास और बहू का एक टॉपिक स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमारी एक जो फ्रेंड थी वो अपने बेटे की डेट फिक्स करके आई थी। तो बस उसी पे आज बातचीत होती रही और सासों ने भी बड़ा इंजॉय किया और बहुओं ने भी। इसी तरह हंसी मजाक करके सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। तो मैं उधर ही थी, मेरी फ्रेंड ने फिर मुझे खाना घर पे भेजा था, तो बस मेरे आने से पहले बच्चों ने खाना खा लिया था। और आप मुझे बताइएगा कि ये सास और बहू का जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है। आज आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो बस इसी तरह से हमारी कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं, तो वो अपनी बात बताती हैं, ऐसी बहू होनी चाहिए, और जो लेके आई हैं वो अपनी बात बताती हैं। तो आपने आज मुझे बताना है कि आपको कैसा लगता है ये सास और बहू का रिश्ता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।